जय श्री राम मित्रों। आओ मानस पढ़ना सीखें के अंक 35 में हम लोगों ने विराम दिया था दोहा नंबर 155 पर। अब उसके आगे हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। महाराज प्रताप भानु एक बहुत ही विवेकी और ज्ञानवान राजा हैं। वो भगवान विष्णु का अपने मन में सुमिरन करते हुए अपने राजकाज को बहुत ही धर्म पूर्वक अपना राजकाज चला रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि चढ़ी बरबाजी 12 एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा विंध्याचल गंभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार महाराज को शिकार खेलने का मन किया तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ अंगरक्षकों के साथ अपना समाज साज करके विंध्याचल की पहाड़ियों पर निकल गए। और जब एक बहुत भयानक गंभीर वन में पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे मृगों का शिकार किया। फिरत विपिन नृप दीख बराहु जनु बन दूरेऊ ससी ग्रसिराहु बड़ विधु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई घुर घुरात हय आरऊ पाए चकित बिलोकत कान उठाए। बहुत सारे मृगों का शिकार करने के बाद महाराज प्रताप भानु की नज़र एक उसी जंगल में जब घूम रहे थे तो एक बड़े से भीमकाय सुअर के ऊपर पड़ती है, जो देखने में इतना विशाल था, जिसको देख करके वो घोड़े को देख करके घुरघुराता हुआ और अपने कान उठा के खड़ा हुआ था। तो नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु चपरी चलेऊ हया सुटु की नप हाँ के न होई निबाहु। नीले रंग के महीधर पहाड़ समान शिखर, एक चोटी समान, और महीधर का मतलब होता है शेषनाग। शेषनाग के फन की तरह एक शिखर की चोटी पर के समान एक विशाल सुअर को देख करके उसका शिकार करने के उद्देश्य से अपने घोड़े के ऊपर एक सुटुक से, मतलब सुटुक मतलब बहुत धीरे से एक चाबुक अपने घोड़े को मार देते हैं, क्योंकि हाँकने से एकदम से वो स्पीड नहीं पकड़ सकता था, घोड़ा तेज नहीं दौड़ता, क्योंकि जब चाबुक पड़ता है तो तुरंत भाग पड़ता है। तो उन्होंने एक चाबुक उसके जमा दिया। तो आवत देखी अधिक रवबाजी चले बराह मरुत गति भाजी तुरत कीन नृप सर संधाना मही मिली गए बिलोकत बाना। अपने पीछे घोड़े को दौड़ता हुआ आता देख करके वो जो सुअर है वो अपनी जैसे हवा की चाल से भाग पड़ता है।
और तब राजा ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा के छोड़ा, लेकिन सूअर बहुत चालाक था। वो जमीन पर लोट करके उसने उस बाण को निष्फल कर दिया। तकी तकी तीर महीप चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषि बस भूप चल्यो संग लागा। अब क्रोधित होकर के राजा निशाना लगा लगा करके बार बार अपने तीर चलाते हैं, लेकिन सूअर बहुत ही चालाक था और वो छल करके अपने शरीर को बचा लेता था। कभी दूर होता था, कभी दिखाई नहीं पड़ता था, कभी प्रकट हो जाता था, और इस तरह से वो भागा जा रहा था और क्रोधवश राजा उसका पीछा किए जा रहे थे। तो गए वो दूरी घन गहन बराहू, जहाँ नाहिन गज बाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलोकी भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिर उ महाबन परे उ भुलाई। और इस तरह से राजा सूअर के पीछे पीछे बहुत भयानक जंगल में पहुंच गए, जहां पे न तो कोई हाथी या घोड़ा या कोई भी आगे जा नहीं सकता था। अपने को इतने भयानक जंगल में अकेले देख करके उसके बावजूद महाराज को उस सूअर को मारने का, शिकार करने का लालच नहीं माना। तो देखा उसके पीछे पीछे चले, लेकिन वो सूअर भाग करके एक पहाड़ की गुफा में घुस जाता है। अब उस गुफा में घुसने के बाद अब पछताते हैं महाराज और वहां से वापस हो जाते हैं। तो खेद खिन्न क्षुधित त्रसित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भये वो अचेत। अब मन में खेद है कि हम शिकार भी नहीं कर पाए, खिन्न है कि वो शिकार भी चला गया और हम इतनी दूर ऐसे ही जंगल में घूम रहे हैं। क्षुधित मतलब भूखे हैं, त्रसित मतलब प्यासे हैं। राजा अपने घोड़े के साथ भूख प्यास से व्याकुल होते हैं और खोजते हुए कि कहीं एक कोई नदी, कोई तालाब कुछ मिल जाए, उसको खोजते खोजते वो राजा वहीं अचेत हो जाते हैं। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि भेखा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर से न तजी गए ऊपराई। अब खोजते खोजते राजा की नजर एक आश्रम पर पड़ती है, जिस आश्रम में एक राजा था। उस राजा का राज्य इन्हीं राजा प्रताप भानु ने छुड़ा लिया था, छीन लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। उसको सेना सहित जो उसको जीत लिया था और वो भाग करके इस जंगल में छिप करके एक कुटी बना करके वो राजा यहाँ रह रहा था। तो समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृप अभिमानी। उस समय राजा प्रताप भानु को
देख करके वो राजा अपना असमय कुसमय समझ करके वो अंदर से डरता है। उसके मन में एक बहुत बड़ी ग्लानि है कि हम तो कभी इस राजा से मिले भी नहीं। अब प्रताप भानु भी जब युद्ध कर रहे थे तब देखा होगा, अब आज वो ऋषि के भेष में बैठा है, तो राजा प्रताप भानु भी उस राजा को नहीं पहचान पाए कि रिसउर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा, तासु समीप गबन नप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। अब राजा प्रताप भानु उसके समीप पहुंचते हैं, तो राजा प्रताप भानु तो उस ऋषि भेष में छिपे हुए राजा को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन वो राजा उनको पहचान जाता है कि ये प्रताप भानु राजा हैं। कि राउत त्रसित नहीं सो पहिचाना, देखी सुभेषु महामुनि जाना, उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। अब राजा अपने घोड़े से उतर करके उसको महान मुनि समझकर उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन वो इतना चतुर है कि उसने अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रसित बिलोकितेहि, सरवरु दीन दिखाए, मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाए। अब राजा को प्यासा देख करके उस जो भागा हुआ राजा वहाँ मुनि भेष में था, उसने एक सरोवर दिखा दिया कि वो सरोवर है, उसमें पानी है। उसको देख करके राजा प्रताप भानु हर्षित हो करके अपने घोड़े के साथ वहाँ पानी पीते हैं और वहाँ पे स्नान करते हैं। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं, दोहा नंबर 158 पर। अस्तु। जय सिया राम।